ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे योगचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णभक्ताय वञ्चकल्पश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पादपद्मों नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तरस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तरस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का अनंत कोटि शासन धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तरस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद नमस्कार। आज मुझे सुंदर पवित्र रूप से महावीर परिवार के आविर्भाव के लिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय में माधवेंद्र परिवार के कहा जाता है, प्रेम भक्ति के अनुकूल कहा जाता है। जिन्होंने श्रीमती राधा की जो प्रारंभ भाव की एक अंकुर जगत में प्रतिष्ठा की, विशेष करके चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है। माथुर विरह का ब्रजवासी की सेवा ही हमारी परम धर्म है। माथुर विरह कातर में तात्पर्य है कृष्ण मथुरा से वृंदावन से जब मथुरा चले गए, उस समय ब्रजवासी लोग कृष्ण की विरह में जैसे तड़पने लगे और वह अपराकित विरह सेपरेशन है, कहा जाता है माथुर विरह का करता। समझ में आया क्या बोला बताओ? माथुर विरह कातर किसु कहा? कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा चले गए, अक्रूर के रथ पर बैठ करके वृंदावन से कहाँ गए? मथुरा। तो उस समय समस्त ब्रजवासी तथा वृंदावन में रहने वाले
समस्त ब्रजवासी कृष्ण के लिए जो विरह भाव आदि व्यक्त किया, उसी के कहा जाता है माधुर विरह कातर ब्रजवासी। समझ में आता है? इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते हैं माधुर विरह कातर ब्रजवासी की माधुर्य सेवा ही हम लोग की परम उद्देश्य है। यानी उस समय समस्त वृंदावन वासी ब्रजवासी कृष्ण विरह में कैसे तरफ हो, जिस कथा प्रसंग श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। कृष्ण वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर लीला आदि प्रकट किया। कृष्ण करीब 3 साल 6 महीने तक गोकुल में रहे, गोकुल महावन। इसके पश्चात कृष्ण छठीकरा आ गए। छठीकरा से फिर नंद महाराज आदि लोग चले गए नंदगांव, नंदगांव से फिर वृंदावन आदि ये सब स्थान में रहने लगे। ये समस्त वर्णन है। हमारे जीव गोस्वामी पाद इसी प्रकार स्टेटमेंट देते हैं। ये कृष्ण गोकुल में कितने दिन तक रहे? करीब 3 साल 6 महीने तक। फिर इसके बाद कृष्ण छठीकरा होते हुए फिर कुछ समय भी उधर काम्बवन की तरफ भी गए, काम्बवन में भी रहे। काम्बवन से फिर नंदगांव आदि, फिर वृंदावन आदि ये समस्त जो स्थान में रहने लगे। क्योंकि ब्रज शब्द की अर्थ है ब्रजयति, चलयति, गमयति इति ब्रज। ब्रज जो कहा गया शब्द की अर्थ होता है जिससे सब समय चलमान होते, चलते, एक स्थान में नहीं रहते। क्योंकि ब्रजवासी जो है इन लोग उपजीविका यानी गोचारण आदि करके अपने जीवन निर्वाह करते हैं। गोप जाति है, ग्वाला है, इसलिए जहां जहां पर घास कम हो जाता उस स्थान को छोड़ करके दूसरी स्थान में चले जाते हैं। इसलिए शास्त्र में वर्णन है नंद महाराज जहां जहां पर रहते थे ठीक निकटवर्ती गांव में वृषभानु महाराज भी रहते थे। जब नंद महाराज गोकुल में रहने लगे, वृषभानु महाराज रावल में रहने लगे, और फिर रावल छोड़ करके जब नंद महाराज छठीकरा में आ गए, तब वृषभानु महाराज जो राल में रहने, फिर उस स्थान को छोड़ करके आगे कभी वो चले गए काम्बवन में। कुछ दिन काम्बवन में भी कृष्ण भी रहे ब्रजवासी रूप में। फिर काम्बवन के छोड़ करके फिर नंदगांव में आ गए, और फिर नंदगांव आदि स्थान में रह करके कृष्ण जो है अनेक प्रकार लीला आदि। फिर नंदगांव आदि छोड़ करके कभी कभी वृंदावन आदि स्थान में चले आते थे।
किंतु कृष्ण लीला के हम जब देखते हैं ये, हाँ जिस कथा में बोला, और नंद महाराज जब नंदगांव में रहने लगे, वृषभानु महाराज उस समय वृषभानुपुर यानी बरसाना में रहने लगे। कल्प भेदेषु होरी कथा, विभिन्न कल्पों की ऐसी वर्णन है। ये किसी किसी कल्पों में ऐसे देखा जाता है, ये कैसी दैत्य आदि उत्पात करने पर, धूम मचाने पर नंदगांव पे छोड़ करके ये लोग गोकुल में आ, ये सब भी वर्णन है शास्त्र में। जब काम्यवन में गए तो कृष्ण जब काम्यवन में गए, हाँ, तो वृषभानु महाराज निकटवर्ती के गांव में रहते थे। तो इसी प्रकार शास्त्र में वर्णन है। मेरे कहने की यह तात्पर्य है, ये कृष्ण वृंदावन में अनेकों लीला आदि की, सखाओं के साथ गोचारण आदि करने लगे। इसके पश्चात कोगंड आदि लीला, कृष्ण की लीलाओं की 23 भाग में विभाजित किया है। बाल्य, कोगंड, कैशोर, यौवन, व्याप्त यौवन, ये समस्त आदि विभाजन करके दिखाया है। वह समस्त लीला आदि करने लगे। जैसे कृष्ण छोटे थे, माँ जसोदा के पास रहने, और कृष्ण जब बड़े होने लगे सखाओं के साथ रहने लगे, और जी जब बड़े हो गए, जब किशोर हो गए, तब कृष्ण अधिक समय गोपियों के साथ जो है लीला आदि करने लगे। इसलिए कृष्ण के उम्र यानी वयस के अनुसार ये समस्त लीला आदि है। ये कृष्ण कब तक ब्रज में रहे, तो कहते हैं जिज्ञासु पाठ के विचार के अनुसार 10 साल 11 महीने तक ब्रज में रहे। 10 years 11 months ब्रज में रहे। ऐसे जिज्ञासु पाठ एक स्टेटमेंट देते हैं। और इसी ब्रज के छोड़ करके फिर कृष्ण कहाँ चले गए? मथुरा पधारे। ये सभी वर्णन होते जाते हैं। जो कृष्ण विशेष करके ब्रज यानी वृंदावन में आदि रह करके जो ब्रजवास की जो प्रेम आदि प्रदान की, उनके साथ हिलमिल करके रहना है, और समस्त ब्रजवासियों की प्रेम विनोदन करना, आनंद है। विशेष करके गोपियों के साथ उन्हें रास आदि रचाया है। सखाओं के साथ गोचारण आदि करते हुए अनेक प्रकार के सख रस आदि आस्वादन किया है। ये सभी वर्णन किया। ज्यादातर कृष्ण दिन में जो है सखाओं के साथ गोचारण आदि करते हुए सख रस आदि आस्वादन करते थे, और रात्रि काल में कृष्ण गोपियों के साथ ब्रज में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रास क्रीड़ा आदि करने लगे। ये समस्त वर्णन में दिन में क्या करते थे? गोचारण के बहाने से सखाओं के साथ सख रस आस्वादन करते, उनके साथ खेल धूप करना, अनेक प्रकार जो है ईश्वर क्रीड़ा आदि करते हैं। रात्रि काल में कृष्ण बंसी वादन करके गोपियों की बुला करके उनके साथ रास विलास
जिस कथा प्रसंग से सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में कृष्ण की जय रासलीला की कथा वर्णन किया है। 10th कैपिटल 10th स्कंध 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक ये रास पंचअध्याय के लीला भी वर्णन किया गया। इसी प्रकार कृष्ण बाल्ला पौगंड आदि लीलाओं की पश्चात जो है सुंदर सुंदर मधुर लीला आदि किया। विशेष करके गोपियों के साथ जो लीला आदि की इस लीला आदि के पश्चात कृष्ण ने किया कि अक्रूर के रथ पर बैठ करके मथुरा पधारे। जब कृष्ण मथुरा में आ गए तो उस समय समस्त ब्रजवासी लोग कृष्ण विरह में तड़पने लगे। तो कृष्ण के विरह में ब्रजवासी लोग कैसे तड़पने लगे उसके सुंदर चित्रांकन है सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन किया है। ये कृष्ण मथुरा में आकर के कंस के वध किया। कंस वध के पश्चात देवकी वसुदेव ने कृष्ण बलराम के उपवित संस्कार कराया, जनित संस्कार कराया। उपवित संस्कार कराने के पश्चात देवकी वसुदेव ने क्या की कृष्ण बलराम के जो है उज्जैनी में भेज दिया संदीपनी के निकट और वहीं पर 64 दिन में 64 विद्या आदि अभ्यास किया, फिर लौट करके आए। इस संक्षेप में बताया। और यहाँ पर मथुरा में आकर के कृष्ण की जाए कोई वृंदावन की स्मृति हुई। तब कृष्ण ने किया कि ब्रजवासियों के सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजा। इसे उद्धव संदेश प्रसंग जो है वर्णन है बहुत विरह की कथा। गच्छुद्धम ब्रजेशम प्रतिमं प्रतिभाव मत विनामो भी गोपीनाम मत संदेश कोई विमोचय है। ये कृष्ण ब्रजवासी के विरह में कैसे तड़पने लगे और कृष्ण स्वयं अपने प्रिय मित्र है सखा है है तो उनको कहाँ भेजा? उद्धव को भेजा है। और उद्धव ब्रज में आकर के करीब 10 महीने तक रहा। किसी शास्त्रकार ने कहा 3 महीने तक रहा है। इसी प्रकार उद्धव ब्रज में समस्त ब्रजवासी की विरह प्रेम माधुर्य के दर्शन किया। नंद महाराज से लेकर के गोपियों की प्रेम माधुर्य को उन्होंने दर्शन किया। ये कैसे कृष्ण विरह में ब्रजवासी लोग तड़प रहे। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद ब्रज के प्रेम को जो है 3 भाग में विभाजन करके दिखाया। एक है विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। पशु पक्षी आदि कृष्ण के प्रति जो प्रेम इसका विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। विवेक शून्य अपने बुद्धि के द्वारा विचार कर नहीं पाते। ये कृष्ण अभी ब्रज में है कि वृंदावन छोड़ करके मथुरा चला, इसलिए उन लोग की प्रेम की कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम। जैसे पशु पक्षी गाय आदि ये सब के प्रेम के कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। और सखाओं के प्रेम के कहा जाता है अत्यंत घनिष्ठ जो प्रेम होता है उस प्रेम दिखाया जाता है। सो मच
इंटीमेसी है प्रेम कहानी। और ब्रजगोपियों की जो प्रेम कृष्ण प्रति उसे कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। उत्कंठामयी प्रेम की तात्पर्य होता है कृष्ण के साक्षात दर्शन बिना उनके प्रेम शांत नहीं होता। इसे कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम। ये उत्कंठामयी प्रेम और नंद जसोदा में भी है, विशेष करके जसोदा में भी देखा गया और गोपी में तो पूर्ण मात्रा में ही है। जैसे उद्धव आकर के देखा ये नंद महाराज कृष्ण विरह में कैसे तड़पते। माँ जसोदा तो उद्धव के साथ वार्तालाप करने के लिए उनके संभव नहीं हुआ। कृष्ण आए हैं इतना ही उनके कान में, एक कृष्ण करो उद्धव ब्रज में आए हैं इतना ही उनके कान में सुनाई पड़ा। इसके बाद तो माँ जसोदा कृष्ण विरह में तड़पने लगे। उनके संभव नहीं है ये उद्धव के साथ मिलकर के दो चार बात करें। माँ जसोदा की ये वात्सल्य प्रेम की ऐसे वर्णन होते जा रहे हैं। माँ जसोदा उद्धव के साथ वार्तालाप करने का नंद महाराज कुछ धैर्य धारण करके उद्धव के साथ कुछ वार्तालाप किया, बातचीत, किंतु माँ जसोदा के लिए संभव नहीं। और कृष्ण विरह में माँ जसोदा तड़पते तड़पते बस उनकी आंख भी अंध हो गया, ऐसे लिखा है। ना जाने दृष्टि गोचर कैसे चले, क्योंकि कृष्ण की चिंतन आदि करते करते उनके आंखों से आंसू की धारा इतने प्रभावित हो गई, अंध समा बैठे हुए। माँ जसोदा इसी प्रकार पुत्र की वात्सल्य स्नेह की प्रबल जो है माँ जसोदा ने। और इसके पश्चात उद्धव ब्रजगोपियों के साथ मिले और उद्धव ने देखा ब्रजगोपियों के कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम भी है, इसे पर्याप्त प्रेम भी उन्होंने देखा। इसलिए ब्रजगोपियां भी उद्धव को देख करके नानी कैसे कैसे अत्यंत प्रेम भरी भाव से उलाहना भी देने लगे। ऐसा भी बनना स्टंटिंग करने के लिए कैसे कैसे शब्द आदि मैंने किया। और इसके पश्चात उद्धव ने श्रीमती राधा जी के भी दर्शन किया, जिसके विशाखा कुंड में इसे उद्धव क्या ही कहा जाता है। नंदगांव के सन्निकट में उद्धव क्या है, ये भी वर्णन इसके भ्रमण गीत कहा जाता है। एक भ्रमण को देख करके राधा जी के हृदय में जो दिव्य उन्माद दशा हुई, चित्र जल्प आदि इसमें वर्णन, 10 प्रकार के जल्प, अजल्प, सुजल्प, अभिजल्प, प्रतिजल्प आदि ये समस्त वर्णन दिव्य उन्माद दशा उद्धव देख करके तो हैरान हो गया, ये प्रेम किसको कहा जाता है। इसके पश्चात उद्धव कुछ दिन रहने के पश्चात वृंदावन छोड़कर पुनः मथुरा में पधारे। ठीक उसी प्रकार में कहने की तात्पर्य है कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाने के पश्चात ब्रजवासी के हृदय में जो विरह उत्पन्न है उसी के कहा जाता है माथुर विरह। समझ में आया? माथुर विरह किसको कहा जाता है, बताओ क्या समझा? कृष्ण कौन सा विरह? अरे कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा आ गए, इसलिए माथुर शब्द मथुरा के
प्रसंग लिखते हैं ना, कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा आ गए, उस समय ब्रजवासी वृंदावन के रहने वाले जितने भी पशु पक्षी से लेकर के नंद यशोदा और गोपियों के हृदय में कृष्ण को विरह जो उत्पन्न, उस विरह के कहा जाता है माथुर विरह है। और विशेष करके श्रीमती राहल के हृदय में जो विरह उत्पन्न हुई, उस विरह में श्रीमती राधिका एक श्लोक का उच्चारण किया, और वो श्लोक केवल 3 व्यक्ति उच्चारण किए, चौथे व्यक्ति कहू नहीं सुनी। वो श्लोक क्या है, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। अयि दीनदात्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोकसे हृदयं तदलोकं कात्रं दयितं ब्रह्मति किं करोमि अहम्। इस श्लोक की यह साधन तात्पर्य है, श्रीमती राधा जी कृष्ण विरह में मानिनी होकर के ये श्लोक विप्रलम्ब जो 4 प्रकार के होते हैं, पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम बचे। ये मान की दशा में, विरह में मान की दशा में श्रीमती राधा जी ये श्लोक लिखा है। ये कोई दीनो दयाद्र नाथ है, हे कृष्ण आप तो समस्त दिनों जन की जो है कृपा करते हैं, किंतु आज वृंदावन के छोड़ करके आप कहाँ रहे हो, मथुरा में रहे। आज मथुरा नाथ आप हो, इसलिए कहता है वही दिनों दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक से, कब आपके ऐसे है दर्शन हुआ। विरह में तड़पती हुई श्रीमती राधिका इस प्रकार है, हृदयं तत् अलोकम कात्रम द्वैतम ब्रह्मति किम करोमि अहम्। मेरे हृदय में आपके दर्शन जनित जो अत्यंत विरह जो कातर हो है, चित्त माना जी भ्रमित हो, क्या आपको कभी आप दर्शन कर पाओ, ये भाव कर, क्योंकि आप वृंदावन से मथुरा चलेंगे, क्या आप पुनः लौट करके आओगे कि नहीं है? यहाँ पर गोचारण आदि करते थे, गाय चराते थे, और मथुरा में आप क्या हो गया, मथुराधीश बन गए, राजाधिराज महाराज बन गए। आज तो कैसे हो, हम लोग जैसे दीनहीन ब्रजवासी, क्या हम लोग की याद करोगे? कोई गरीब व्यक्ति जब धनी बन जाता है तब तो वो अपने माता पिता के भी भूल जाता है। गुरुदेव एक उदाहरण दिया, देखो एक लड़का बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, उसके पिताजी ने क्या कि बहुत कष्ट से एक एक पैसा कमा करके उस बेटा को जो है लिखा पढ़ा सिखाया, सुन रहे कि नहीं, लिखा पढ़ा सिखाया, और बेटा बहुत धनी बन गया, विद्या अर्जन किया, MA PhD भी कर लिया। ऐसे नहीं, वो बन गया क्या, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया। क्या बन गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया, सर्वश्रेष्ठ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है। तब वो गांव छोड़ करके कहाँ गए, शहर में चले गए, और शहर में जब रहने लगे
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इनके बहुत विशाल बंगलोर भी मिला है, सुंदर लड़की की भी शादी किया, लिखे पढ़े है, और उस शहर में रहने लगे। पहले गांव के जीवन था और अभी क्या है, शहर में रहने लगे है। देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनकी विशाल बंगलोर भी है, कितना बड़ी कुटिया है, और नाजुनी कितने नौकर आदि रहने लगे है। एक नौकर थोड़ी है, 8, 10, 20, 25 नौकर आता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, हो गया ना वो है। और उनके अगल बगल में कितने लोग चलते रहते हैं बंदूक लेकर के है, और जब जाते हैं है, कितने सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी कार भी आगे पीछे चलते हैं। आज नहीं ऐसे अकेला थोड़ी जाते, बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, थोड़ी पैदल में चलते है। घर में कितने जो है सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, अच्छा है। और पहले तो गांव की भाषा बोलते थे, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ तो अभी कौन सा भाषा बोलते हैं अधिक रूप में? बताओ है इंग्लिश भाषा, हाँ फॉरेन भाषा बोलने लगे। तब तो लोग हाँ ये कुछ है, आप हिंदी बोलो तो आता है, अरे ये बेकार की बात है नहीं। आप 2-4 इंग्लिश बोल दो, कहते हैं हाँ ये विद्वान है, कहेंगे नहीं कहेंगे है। देखो उनके जीवन के स्टाइल कितना परिवर्तन हो गया है। पहले उसको नाम, एक्चुअल उसके पितामाता क्या नाम रखा था उनका? पंचानन। पंचानन, पंचानन किसके नाम है जानते हो कि नहीं? शिव जी के नाम पंचानन, शिव जी के नाम पंचानन का, पंच आनंद समाज के पंचानन, जिसके 5 शिव जी के 5 नाम होता है पंचानन है। गांव के लोग इतने बड़े नाम कहाँ उच्चारण कर पाएंगे? गांव के लोग उसको क्या कहते थे? पचा 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 कहते थे, गांव के लोग उसको क्या कहते थे? पचा बचा कहते थे। बच्चा इसलिए भी कहते थे, उनके माता पिता भी आदर करके भी इतना बड़ा नाम को लेकर के उसके पुकार क्या नाम क्या बोलते थे? बचा। बचा इसलिए कहते थे उसके नाक से जो है वो निकलता था, पानी निकलता था है। गांव के लिए लड़का होता है, इतने साफ सुथरा कहाँ होता है, बाल ऐसे उखड़े हुए जैसे आप जाओगे ना गांव की तरफ है, ऐसे कंगी फंगी थोड़ी लगाते हैं, तेल थोड़ी लगाते हैं, गरीब घर के लड़का है कहाँ है। और नाकों के दोनों तरफ से जो है सादा सफेद जो है निकलता रहता है, और कभी कोई छोटा बच्चा उसको क्या करता है, जिब्बा से जो उसको छांट लेते हैं है कि देखा कि नहीं देखा? नमकीन नमकीन लगता है बच्चा उसको बहुत अच्छा लगता है। देखो पहले क्या था, इसलिए उसके लोग कहते थे पचा पचा कहते थे, दो कारण से उसको पचा कहते थे। 50 समझते जो बने सड़ गया, जैसे आलू सड़ जाने से उससे रस निकालते हैं, दुगंध रस निकालते हैं। इसलिए वो लड़का छोटा था, गांव के लड़का है छोटे छोटे बच्चे के साथ दोपहर के समय जो है पोखर में डूब जाते हैं, कूदते रहते हैं, तैरते रहते हैं। गांव के लड़के सब सकर जानते हैं, शहर के लड़का तो जानते नहीं है तैरना क्या है। गांव के लड़का इसलिए ठंडी गर्मी लग भी जाता है, जैसे सर्दी जुकाम भी हो जाता है, कोई भी बात नहीं। गांव के इतना दवाई क्या है, कुछ दवाई तो है ही नहीं है, कुछ पत्ता पत्ता रस ले लेते हैं, काढ़ा फड़ा ले लेते हैं, बस उसमें 8-10 दिन के बाद ठीक हो जाता है, फिर सर्दी जुकाम लग जाता है ऐसा नहीं। इसलिए गांव के लोग इसको क्या नाम रखते थे? ये क्या नाम रखा? पचा। किंतु उनके असली नाम क्या है? पंचानन, पंचानन नाम है।
किंतु इतने बड़े नाम कौन रजिस्टर किया है? स्कूल में रजिस्टर किया पंचानन है, पंचानन है शर्मा लिखिए, किंतु गांव के लोग सबसे पचा करके, दो कारण से। अच्छा, अभी पचा क्या बन गया? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया। मैंने जो कथा सुना है गांव में जब रहते थे ऐसे ऐसे बात करते थे, आधा बात करते थे, है गांव की भाषा थे, रे रात रूता सारी ऐसी बात। अभी है उनके भाषा कितने सुंदर, हिंदी भी बोले बहुत सुंदर, बस्टिक वर्ड भी बोलते, इस साधारण लोग के समझ में नहीं आया है। हिंदी भी बहुत उच्च स्तर के हिंदी भी बोलते हैं, जो भाषा भी बोलते हैं, और ज्यादातर क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं। अंग्रेज के ये है ना जवान, जब तक अंग्रेजी नहीं बोलोगे लोग कहेंगे ये कुछ काम का नहीं है, अंग्रेजी बोलता है। देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि पिताजी बहुत कष्ट करके उनको तो लिखा पढ़ा सिखाया है, एक एक खून मानो निकाल करके बच्चा को लिखा पढ़ा सिखाया। आज डिस्ट्रिक्ट में पिताजी के गांव के लोग कहाँ रहते? गांव में रहना पसंद करते हैं, गांव में रहते हैं। और गांव के लोग कैसे कपड़ा पहनते हैं? घुटनों के ऊपर तक पहनते, घुटने के नीचे नहीं है। हाँ समझ में नहीं। अच्छा, और आगे सुने था ये उत्तर प्रदेश के आदमी जगह घर में गया तो हम लोग बोलो जो कल्याण सिंह के घर कहाँ पर है, ऐसे पूछा, बोले कल्याण सिंह, बोले वो कोलू, बोलो कोलू। तो इसी प्रकार जो है, अच्छा उनके पिताजी गांव में रहते हैं, भले ही बेटा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया, गांव के लोग है गांव में रहना पसंद करते हैं, सरल जीवन होता है। भाई गांव में रहने से मुक्त हवा भी मिलता है ना, पेड़ पौधे रहते हैं, इसलिए उनके पिताजी कहाँ रहना पसंद किया? गांव। कभी कभी वृद्धत्व हो गया, अभी 70-80 साल हो गया, 70-80 साल हो गया, और एक दिन विचार करने लगे, चलो मेरा बेटा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया, थोड़ा बेटा के पास भी रोकर रह आता है, इसलिए पिताजी आ गए। पिताजी जब आए तो पंचानन, अभी क्या नाम है इसका नाम? पंचानन शर्मा। अभी कुछ थोड़ी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पंचानन शर्मा है, PhD, MA PhD है, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब उसमें लिखा रहता है ना, क्या बोले फलक में, फलक समझते हो, पत्थर के ऊपर लिखा रहता है, कोठी नंबर होता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ समझे? आप गए हैं? बड़े बंगलोर में रहते हैं। अच्छा, पिताजी जब पूछे, वे पिताजी तो पिताजी है, तो उन्होंने पिताजी को रखा, किंतु हृदय में मन में बहुत विचार करने लगे क्या करें। और पिताजी के स्वभाव तो है, गांव के लोगों के स्वभाव है, कपड़ा कैसे पहनते हैं? ऊंचा करके पहनते हैं ना, जैसे मैं प्रसाद पाने के लिए बैठता हूँ ना, मैं बिल्कुल घुटने के ऊपर रखता हूँ, कहीं प्रसाद ही ना हो जाए, भाई ऐसा होना चाहिए, नहीं तो दूसरी कपड़ा पहन करके प्रसाद पाओ। शास्त्र में ऐसे लिखा है, ये जब प्रसाद पाओगे ना, ये विचार प्रसाद पाने के समय ध्यान देना चाहिए हमारे कपड़ा कहीं प्रसाद ही ना हो जाए। विशेषकर पुजारी के लिए अति अवश्य ही ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो अपराध हो जाएगा, और नहीं तो पूजा करने के लिए दूसरी कपड़ा पहन करके मंदिर में जाना चाहिए। मेरे देवानंद बड़े मठ में जो विचार जो है, और किसी मठ में ये विचार हम देख नहीं पाए, ब्रज में तो है ही नहीं,
ब्रजवासी है सब, है समझ लो। हैं ब्रज में हमारे मथुरा में क्या बोले देवानंद गौड़ी मठ में जो है उसमें जो विचार जो है शुद्ध विचार आता है। इधर तो आपको क्या पहने वो है, ये पायजामा कहते हैं खुद कहते हैं। उधर तो मठ में घुसने भी नहीं देंगे, उसमें लिखा रहता है बोर्ड में पायजामा पहन करके लुंगी पहन करके मंदिर में प्रवेश निषेध, मंदिर के परिसर में प्रवेश निषेध, मंदिर तो बहुत दूर की बात, उसमें लिखा रहता है। आज समझ लीजिए, इधर तो कोई बात ही नहीं। कुछ दिन प्रमाण भी चालू किया था, मैं देखा है, जो परिवेशन करेगा उसको धोती पहन करके देखा है ना, प्रभु थप्पड़ लगा देगा है। मैं तो देखा प्रसाद पाते हुए देखा, कोई ब्रजवासी जो है ऐसे तुम लोग जो कपड़ा पहने हैं ना, क्या पहने वो है, उन्हें थप्पड़ देते मारते थे। हाँ, ब्रह्म के विचार शुद्ध विचार था है। हाँ, विचार जो है वास्तव में विचार होनी चाहिए, शुद्ध विचार जो है होनी चाहिए। आज तो उसके वो कपड़े पहन कर भी अंदर में रस्सी घर में घुस जाते हैं। आप चले जाओ, कौन मना करेंगे है। आज समझ में, और ब्रजवासी लोग तो इधर की है, पेशाब करके जो है वो पानी दे करके धोता ही नहीं है, और उसके आधा कपड़ा तो है गंदा होता है कि नहीं गंदा होता है, आप बताओ। पेशाब के अंतिम भाग जो है कपड़े में लगता है कि नहीं लगता, तो तुम्हारे कपड़ा गंदा हो गया नहीं गंदा है। आज इसलिए भाई देखो, ऋषिगढ़ पूजा ठाकुर जी के जाने के लिए विचार दिखाए शुद्ध सदाचार। ब्रज में इतने शुद्ध सदाचार नहीं है, इसलिए तो लिख दिया चैतन्य चरितामृत में, पश्चिम में लोग सब बूढ़ा मूढ़ा अनाचार। हम नहीं करेंगे, कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत लिख दिया है, क्यों ये लोग मानने वाला नहीं है। और ब्रजवासी कहते हैं, ब्रज की विचार जो है उसे ब्रजवासी है, ब्रज में रह रहे इसलिए ब्रजवासी, किंतु ब्रज की जो भाव तो ग्रहण नहीं किया, ऊपर की स्थूल विचार को ग्रहण कर लिया। जब मैं ब्रज में रहा हूं इसलिए मैं ब्रजवासी है। आज समझ नहीं, वास्तव ब्रज की दोनों विचार, ब्रज की भाव और ब्रज की विचार है, शुद्ध सदाचार को पालन करना है। कपड़ा सब धोती पहनना चाहिए, धोती पहनना पड़ेगा है। महाप्रभु की विचार में आने से जो है धोती सबको पहनना ही पड़ेगा। धोती पहनना आता है कि नहीं है? हाँ, देखो परिवेशन करो धोती पहन करके, वैसे घर में जाओ धोती पहन कर। हमारे ब्रह्मचारी लोग क्या पहन करके जाते हैं? धोती पहन करके, धोती पहन करके। ठाकुर घर में ये सब तो शुद्ध विचार है, क्योंकि ये सब आजकल कोई आलोचना नहीं करते हैं। हम तो बड़े बड़े जब राष्ट्रला की कथा और वर्ष के ऊपर की कथा तो बोल देते हैं, किंतु शुद्ध सदाचार की कथा कौन सुनाए? और सुनाए तो अपने पालन नहीं करते, दूसरे कौन सुनेंगे है? और बोले भी जबकि है अनुशासन नहीं हो तो वो कोई पालन नहीं करेगा है। आज समझिए, बोलने भी नहीं कर होता है, आइन पास होने से थोड़ी होता है। आइन के क्या करना होता है? कार्यकारी करना पड़ता है। लॉ नहीं जानते, लॉ पास हो गया पार्लियामेंट से लॉ पास होने से थोड़ी हो जाता है वो, कि उसको क्या करना पड़ता है? कार्यकारी समझते, उसको एग्जीक्यूटिव में ले लाना पड़ता है। आज में इसलिए उसके गवर्नमेंट क्या करते हैं? फोर्स उसके ये करते हैं, फोर्स करते हैं, ये पालन करना पड़ेगा है। नाम रजिस्टर करो, जैसे वो अभी जो लॉ पास किया इसके सबको रजिस्टर करो है। हाँ क्या कि नहीं पास कर देने से क्या होता है? कार्यकारी है, शास्त्र में लिखा है कर्म से थोड़ी कि ये सब जो है वस्तु वास्तव रूप में ये शुद्ध सदाचार नहीं चाहिए है। आज तो आइए कथा में, जो मैंने इसलिए कहा है वो गांव के रहने वाले हैं है।
अभी पंचानन के पिताजी कहाँ के रहने वाले, गांव के रहने वाले, आया कहाँ है, अपने बेटा के घर पर आ गया। किंतु जैसे भाई गांव के लोग स्वभाव जो वो स्वभाव थोड़ी छोड़ देंगे, वो तो है घुटनों के ऊपर कपड़ा पहनते हैं, आज समझ में नहीं है। और कभी कभी सिर पर एक गमछा बांध लेते, और कभी शरीर पर बदन पर कभी क्या पहनते हैं, टी शर्ट पहनते, कभी भी नहीं पहनते। भाई गांव के लोग रहने वाले जैसे है, और गांव के लोग काम बिना नहीं रह सकते है। तो पिताजी के घर, बेटा के घर में आए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, उनकी बहुत सुंदर जो है चारों तरफ जो है वो फूल की ये लगा हुआ है, बगीचा भी है। तो गांव के लोग भाई जो वृद्ध लोग होते हैं ना, वो थोड़ी बैठ के देखें, उसके भी काम करना पड़ता है, थोड़ा ऐसे कुछ लेकर के बस फूल की जो पौधा जो है उसको ये काम करने लगे, पानी देने लगे है, पानी देने लगे, काम अधिक करने लगे। बेटा कहते हैं पिताजी ये सब करने की जरूरत नहीं है, किंतु बोले बेटा मेरा तो स्वभाव है कोई काम करना, 80 साल भी हो गए, किंतु तथापि जब तुम काम कुछ नहीं करे है मेरा मन नहीं मानता है, क्या करें। तो ऐसे करें। चलो एक दिन की बात हुई, क्या है, एक बड़े ऑफिसर भी आए हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके बड़े ऑफिसर भी आए हैं, बहुत अच्छा है। तो बातचीत करते करते वो लोन में उनके पिताजी जो काम कर रहे थे ना है, तो कहने लगे ये कौन है भाई, आप ही कैसे कह दे मेरा पिताजी है? ये तो भी वो समस्या हो जाता है ना है, इतने बड़े ऑफिसर के निकट अपने ऐसे व्यक्ति को मैं कैसे परिचय दूं मेरे पिताजी का करके है। पंचानन शर्मा पीएचडी, एमए पीएचडी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये तो है, ये पिताजी के कैसे, और ऐसे भी कपड़ा पहने है, बदन पर कोई कपड़ा भी नहीं है, एक गमछा सिर पर रखा, और इसलिए उन्होंने क्या कि इंग्लिश में बोला, क्या बोला, ही इज माई सर्वेंट है। मैं पिता के कहेंगे परिचय दे तो कहेंगे अरे तुम इतने बड़े ऑफिसर, तुम्हें पिताजी ऐसी है? लोग के सामने क्या होगा, बेइज्जत होगा कि नहीं है, अपमानित। इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, ही इज माई सर्वेंट। अच्छा पिताजी तो गांव के रहने वाले हैं, उसके पता ही नहीं है क्या बोला, अंग्रेजी में क्या बोला नहीं बोला, किंतु वो शब्द जो है याद रखा, क्या बोला, सर्वेंट है। जब उनके चले गए, माने ऑफिसर लोग सब चले गए है, तो उन्होंने किसी को पूछा, उसी कोचिंग में रहने वाले, अच्छा बताओ सर्वेंट क्या है, सर्वेंट के मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा दिया सर्वेंट के तात्पर्य है क्या, नौकर है? तो उनके मन में बहुत दुख हुआ, कहाँ बेटा के मैं लिखा पढ़ा सिखाया, आज कहाँ थे और कहाँ हो गया है? कहाँ उसके जो सब लोग पहले क्या बोलते थे, पचा पचा करके पुकारते थे है, और आज कहाँ पहुंचे। मैं सारी खून को मैं सुखा करके मानो सब देकर के उनके लिखा पढ़ा सिखाया है, और क्या चुनूं क्या हूं क्या हो, कितने अहंकार है। पिता करके मुझे परिचय देना नहीं चाहते, मेरी विद्या और गौरव ऐसी कहा होता है, विद्या के गौरव है? धन संपत्ति हो जाने पर कितना अहंकार भी चुनना है। तो उस दिन पिताजी ने क्या की, उनके बेटा की कहा, अरे मैं तुम्हारे सर्वेंट नहीं हूं, तेरे माँ के मैं सर्वेंट हूं, तुम जैसे पुत्र को मैंने जन्म दिया और तुम जैसे पुत्र को मैंने लालन पालन, धिक मार धिक
मेरे जीवन है। पिता के पिता परिचय देना तुम्हारे नहीं है, लज्जा से है, लज्जा से है। ऐसे कर करके उस स्थान को चले। मेरे कहने की यही तात्पर्य जो है, कृष्ण वृंदावन चढ़ के मथुरा जब वही गोपियां उसी प्रकार मानो उल्हाना दे रहे हैं, टीचिंग वॉल कहते पहले आप कौन थे, गाय चराते थे है? और अभी क्या हो गया, मथुराधीश बन गए अथवा द्वारकाधीश बन गए। राजाधिराज महाराज जिनके शिष्य पर जो है सोने के मुकुट रहता है, जब ब्रज में थे उनके पगड़ी बांधते थे है? और ऐसे मोर के पंखा, 2-4 मोर पंखा ऐसे लगा लेते थे है? हाथ में बंसी लाते थे है? गाय चराने के लिए वो लट्ठी है रखते। और आज क्या बन गया ये कारण, वही दीन दया करते हैं मथुरानाथ, आप तो मथुरा के राजनाथ बने, शासन करता राजा बन के माने है। आज आप स्वर्ण दंड हाथ में रखते थे, पहले हाथ में क्या रखते थे, एक लट्ठी है, बांस काट करके लट्ठी बना करके रखते है। और आज राजदंड, राज मुकुट है। और पहले कपड़े कैसे पहनते थे, ब्रज बालक युद्ध पहनते है, बस पीताम्बर परिधान कर पहनते हैं। आज वर्णन क्या है, ये कृष्ण ब्रज में कैसे रहते है। किंतु आज क्या बन गया, मथुराधीश है। आपके दर्शन बिना दर्शन भी बहुत दुर्लभ हो गया है। एक आप राजाधिराज बन गए है, आपके चारी तरफ नाजिन कितने बड़े बड़े लोग घिरे रहते हैं, सामने आकर आना तो संभव ही नहीं। हम लोग जैसे कामालिनी ब्रज में रहने वाले, हम लोग के दर्शन कैसे होगा। यदि कहो मथुरा भी चले जाए, किंतु मथुरा जाने की क्या आपके दर्शन होगा है? अरे बड़े बड़े लोग की भी दर्शन नहीं होता है। जब राजाधिराज महाराज बनते हो उसके लिए पास बनना पड़ता है, वो भी 6 महीने बाद, 1 महीने पहले उसको इंफॉर्मेशन पास बनाना पड़ता है, तब आगे जाना पड़ता है। उसके नाजिन पीए से लेकर के पर्सनल असिस्टेंट से लेकर के फिर कब होगा उसके टाइमिंग दिया जाता है, ऐसे थोड़ी हो जाए। तो गोपियां इसी प्रकार की बनाना दे रहे हैं। वही दीना द्याद्रनाथ ये मथुरानाथ कौलापुर से क्या उनके दर्शन, थोड़ी दर्शन करिए। क्या तुम मथुरा छोड़ करके क्या वृंदावन में आओगे? गोपियां इसी प्रकार हो रही, किंतु तुम्हारे दर्शन के लिए हम सब तड़प रहे। हृदय हृदय तदवल हम लोग के मन ऐसे भ्रमित हो गए, क्या करें क्या ना करें है? और रोने लगे है। लोग इसलिए कह रहे दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदा अवलोकसि हृदयं तदलोकदात्रं तैतं ब्रह्मति किं करोमि अहम। आगे क्या है ना जाने कितने, यह तो भी गोपियां जो भाव नेत्र के द्वारा ऐसी सोच रहे। आप तो नाजिनी कितने बड़े बड़े राजकन्या को विवाह कर लिया है, नरेंद्र कन्या, बड़े बड़े राजाओं की कन्या को तो विवाह कर लिया, वहीं से बन गया है।
आज नहीं। आप ऐसे महिषियों के छोड़ करके कहाँ जाओ? हम लोग जैसे दीनहीन, ग्वालहीन, ना कोई शुद्ध भाषा हम बोल सकते हैं, ना सुन कर सकते हैं। ये तो कहते हैं, ये बहुत उच्च स्तर की विरह की कथा है। राधा जी तर्क, वास्तव ये श्लोक जो है राधा जी के मुखारविंद से प्रकट हुए। ये विप्रलम्ब यानी विरह की है, ऐसे दिव्य उन्माद दशा है। ऐसे करके राधा जी मूर्छित हो जाते। इसी श्लोक के पहले किसने उच्चारण किया? राधा जी। उसके पश्चात दूसरी कौन? ये माधवेंद्र परिपाठ। आज जो माधवेंद्र परिपाठ की जो आविर्भाव थी, ये माधवेंद्र परिपाठ उसी भाव में विवाहित होकर रहते थे। यही माधवेंद्र परिपाठ है। उन्होंने क्या किया है? मध्य संप्रदाय के अंतर्गत होकर है सन्यास आदि किया, और उन्होंने यही ब्रज में आकर के है गोविंद कुंड के पास रहते थे। अजाचक वृत्ति थे, है? अजाचक वृत्ति किसको कहते? किसी कोई मानते नहीं, यदि मिल गए तो भजन करते थे, है? और नहीं तो बस उपवास है, दिवा रात्र कृष्ण नाम जप करते थे और विरह भाव में डूब करके रहते। इसी श्लोक के बार बार उच्चारण करते थे। राधा जी की प्रेम की वो जो दिव्य उन्माद दस की भाव इसमें रहते थे, जुड़े रहते थे। इसलिए माधवेंद्र परिपाठ के कहा जाता है ये विरह की प्रेम की कहा जाता है, अंकुर कहा जाता है। अंकुर समेत ये पहली बार माधवेंद्र परिपाठ के हृदय में वो राधा जी की जो है विरह की जो है भाव, इसलिए माधवेंद्र परिपाठ के कहा जाता है विरह की अंकुर कहा जाता है। वो राधा रानी की श्रीमद् भागवत वर्णित राधा रानी की जो विरह की वो समस्त वर्णन है। दिवा रात्र वर्ष नाम करते थे और गोविंद कुंड के पास रह करके भजन करते थे, है? जहाँ पर संकर्षण कुंड, इधर गोविंद कुंड है संकर्षण कुंड, और इधर गिरिराज गोवर्धन है, वहीं पर रह करके बात अजाचक वृत्ति होकर के है नाम करते थे, केवल दिन रात नाम करते थे। और यही श्लोक के तीसरी कौन उच्चारण किया? चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु है इस श्लोक की लेकर के ये करते। जब चैतन्य महाप्रभु गया में ईश्वर परिवार से दीक्षा मंत्र लेकर के आए, दीक्षा मंत्र लेकर के आए, और उस समय चैतन्य महाप्रभु है ये भाव बिल्कुल क्या है परिवर्तन है। पहले था क्या? पंडित निमाय, निमाय पंडित है, अभी हो गया क्या? भावुक निमाय हो गया। भावुक निमाय, निमाय कंप्लीटली अब्जॉर्ब इन ट्रांसेंडेंटल है, अब्जॉर्ब इन ट्रांसेंडेंटल में है। गाया हुई थे आशी निमाय चलाय विपरीत है। पंडित लोग कहने लगे ये निमाई गया से आने के बाद बस विपरीत शब्द कहने लगे है। आज महाप्रभु सदा सर्वदा विरह में डूबते थे, सब पढ़ाना बंद कर दिया। गया से लौटने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने विद्यार्थी के कहने लगे ये तुम लोग के संस्कृत पढ़ना है, धातु पढ़ना है, एक ही धातु है कृष्ण धातु, कृष्ण धातु है। कृष्ण छोड़ करके जो कोई शब्द ही नहीं है। उसी के लेकर के हमारे जीव सही पाद हरिनामामृत व्याकरण पकड़ लिया। हरिनामामृत व्याकरण नहीं ना,
है, सब कृष्ण पर है शब्द हरिनाम का व्याकरण पढ़ा कृष्ण है, पढ़ा नहीं है? मैं तो पढ़ा था कुछ समय, कुछ तक संधि तक आ गया, संधि समास तक आ गया था। इसके बाद और वही है हरिनाम का व्याकरण जो है 1 साल नवद्वीप में पढ़ा है, फिर इधर पढ़ने के लिए आया तो वही है हरिनाम में तो व्याकरण ना बहुत सुंदर, सब कृष्ण पर है, सब शब्द रूप धातु रूप समास संधि सब कृष्ण पर है। आज तो हमने कहते वो चैतन्य महाप्रभु ही कहने माने निमाय कहने लगे, ये मेरे विद्यार्थी सुनो है, सब कृष्ण ही नाम जप करो है, और यदि किसी को यदि विद्या अभ्यास करना है तो दूसरी टीचर के पास जाए। हम आज से पढ़ाएंगे नहीं, केवल मेरे साथ क्या करो, रहना है तो क्या करो, कृष्ण नाम कीर्तन करो, कृष्ण और माता, कृष्ण और पिता, कृष्ण और सखा है। आज महाप्रभु दिवाली है, और महाप्रभु कभी कभी विरह में डूब जाते थे है, कृष्ण नाम उच्चारण नहीं करते थे, क्या करते थे विरह में, गोपी गोपी नाम की उच्चारण करते थे है। आज ये दूर काले के नाम नहीं लेंगे, कृष्ण शब्द असित न सखई है, असित न सखई, ये काले असित न कृष्ण, कृष्ण बात है, कृष्ण के साथ हमारी कोई संबंध नहीं है, असित न सखई है। ये भगवद गीता में है ना, उसी की महाप्रभु स्मरण करते निमान है, और इस श्लोक की उच्चारण करते थे है। इसलिए कह रहे हैं ये 3 व्यक्ति इस श्लोक के उच्चारण किया, कौन कौन, श्रीमती राधिका, माधवेंद्र पुरीपाल और चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य चरितामृत में है, चौथा जन कबू नहीं सुनी है, क्यों ये विरह की जो ऐसे जो है कौन इसको चाहिए, कौन इसको भाग समझे, इसलिए कहे चौथा कभी नहीं सुनी है। इसलिए माधवेंद्र परिपाल है, इसी विरह की है कथा होता है। श्लोक कौन सा है? वही का श्लोक है ना, वही दीन दयाद्रनाथ मथुरानाथ कलावलोकसे हृदयं तत्अलोककातरं दैतं ब्रह्मति किं करोमि अहं कर्म है। क्या आप दर्शन दोगे? नहीं हाँ? अरे नहीं, इसलिए कहते चौथा जन कबू नहीं सुने, 3 व्यक्ति उन्होंने आलोचना, श्रीमती राधिका, माधवेंद्र पुरीपाल और चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कह रहे चौथा जन कबू नहीं सुनी, चौथा जन कोई नहीं, एकमात्र श्लोक का हम लोग भी उच्चारण कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, श्लोक आपके याद है, कोई पता चल गया, किंतु इसके भाव गंभीर हृदय में तो होना चाहिए। श्लोक तो बोल देते हैं, श्लोक सीख लिया, बार बार रट लिया हो गया है। हमारे परम गुरु महाराज ज्यादा श्लोक नहीं बोलते थे, वो श्लोक के जो है भागवत गीता के पहली लाइन बोल देते थे है, पहली लाइन नहीं बोलते, थोड़ा बोल दिया बस, इसके बाद पूरा गच्छादि करते उसमें लिखा है। किंतु भावों के हृदयंगम करना, भाव को अनुभव करना, यही सबसे है। तोते के भांति तो हम सीख लेते हैं, आपके लिए नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, तोते के भांति सीख लिया, तोता भी राम नाम जप करता है, जब बिल्ली जब झपट मारते हैं तब टेंटे टेंटे है। अच्छा बात सत्य की है, तोते भी राम नाम जप करते रहता है, किंतु उसकी हृदयंगम करना, भाव में प्रतिष्ठित हो जाना मेरे कहने की सही
अभी हम जो कथा प्रसंग समाप्त करते हैं, इसलिए कहते क्या, माधवेंद्र पुरीपाद है, अजाचक वृत्ति के द्वारा है जीवन निर्वाह करना है। कोई किसकी मानते नहीं, जो दे दिया जैसे, नहीं दिया तो कोई बात है। और देखो कृष्ण, इनको देख करके कृष्ण क्या कहते हैं, अनन्य चिंतन तो मान जेजना पुरुषपासे तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वाहन है। जो अनन्य मेरा भक्त होता है, उनके जो वर्षे जो कुछ भी जरूरत होता है, मैं स्वयं अपने सिर पर लेकर के मैं आता है। और जो माधवेंद्र पुरीपाद कहाँ उच्च स्तर, उसके लिए कृष्ण क्यों नहीं करेगा। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, एक साधारण एक गो बालक के रूप धारण करके है, थोड़ा दूध लेकर के है। माधवेंद्र पुरीपाद बस नाम में हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, आकर के बोले बाबा बाबा ये दूध ले, ये दूध पान कर ले। 2-4 बार करने पर माधवेंद्र पुरीपाद आंख खोले, देखा इतने सुंदर बालक है, जिनके दर्शन करते ही चित्त अपने आप आकर्षित है। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदा नु भवितास्मि भुवोर्दिशोर्मे। इतना सुंदर श्लोक है सर, ये सब श्लोक की यदि आलोचना करें, आंखों से आंसू, चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज, ये सब राधा जी की भाव है। चैतन्य चरितामृत मेरे ख्याल से एक चैप्टर जो है इसके ऊपर ही बोलते जा रहे हैं, एक अक्षर के ऊपर, एक शब्द के ऊपर। हे दयित हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणाईक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदा नु भवितास्मि भुवोर्दिशोर्मे। क्या आप पुनः मुझे दर्शन दोगे है। इसके व्याख्या बोलते है, कभी मान दशा में और कभी है माने विरह में और कभी मिलन में, इसकी व्याख्या होती है। 2 प्रकार की है, आज 2 प्रकार अर्थ है। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदा नु भवितास्मि भुवोर्दिशोर्मे। क्या आप पुनः मुझे दर्शन दो है। हे देव है, देव शब्द के अर्थ है क्रीड़ाशील, जो सदा सर्वदा दिव्यति क्रीड़यति इति देवा है, देव का है, जिसके अंग कांति इतने सुंदर है, सभी लोग आकर्षित। भुवन नारी जत है, देखिए आकर्षित तत। ऐसे संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जिनकी रूप माधुर्य दर्शन करके आकृष्ट नहीं होते। कल्पादन में तो वे भागवत में आ रही है, कृष्ण के रूप माधुर्य दर्शन करके ऐसी कोई वस्तु है, ऐसी कोई है जीव जो आकर्षित नहीं होता है। गो द्विजा द्रुमा हिरण्य पुलकान्न विभ्रमम, अरे जिनको दर्शन करके गो द्विजा द्रुमा, गो माने गाय, द्विजा माने पक्षी, दो द्विजा द्रुमा वृक्ष आदि, हिरण्य आदि सत्य चित्त कैसे होता है, सब उलट पलट हो जाता है, विभ्रम हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बोले गोविंद के रूप इतने सुंदर है, जे रूपे माधुर्य देखी वासुदेव को है, वासुदेव कृष्ण जो है मथुराधीश वासुदेव होते हैं, वासुदेव संकृष्ण पद्मना अनुरुद्ध चतुर्भुज। अरे वही वासुदेव कृष्ण भी वृंदावन कृष्ण की रूप माधुर्य देख करके अपने हृदय में क्षोभ करते, दुख करते हैं। हाँ, इतने सुंदर रूप, मेरे इतने सुंदर रूप है, इसे कहते जे रूपे माधुर्य देखी वासुदेव को है, वो भी छोड़ दीजिए। कृष्ण जब छोटे थे
है मक्खन चोरी कर। और मक्खन चोरी करने के अपने जब परछाई मणिमय पत्थर में देख करके कृष्ण भी आश्चर्य हो है, उसमें वर्णन हो है विदग्ध माधव नाटक में इसको भी वर्णन कर दिया है। कृष्ण देखकर मुझे मेरे इतने सुंदर रूप है, जत राधिका में, जिस प्रकार राधिका कृष्ण के दर्शन करने से पागलिनी हो जाती है? ठीक उस पर कृष्ण अपने परछाई को देख करके कृष्ण के इतने सुंदर रूप है? इसलिए तो वही कृष्ण है अधुना कलियुग में राधा जी की भाव कांति लेकर के महाप्रभु के रूप में आए हैं। इससे सर्वदा मध्य जो कर्चा लिखा क्या है, श्री राधा प्रण महिमा की दिशो बानी, यही तो दिखा रहे मेरे सौंदर्य मधुरमा क्या है? जिसके राधा जी सब मानो आंख रूपी चषक के द्वारा बार बार चाटते रहते हैं। केवल जिहा के द्वारा हम चाटते नहीं है, सौंदर्य माधुर्य किसके द्वारा चाटते हैं? आंखों की है। ये मेरे रूप सौंदर्य मधुरमा है क्या चीज जो सदा सर्वदा राधा जी देखते रहते, क्षण काल के लोग विस्मरण नहीं, भूल नहीं जाता है और तड़पती रहती है। जहां जहां पर मेरा कृष्ण बन की सादिश्य होता है, राधा जी वहीं पर पागल ही नहीं हो जाती। तमाल वृक्ष है मेरे भ्रमे तमाल एक करे आलिंगन है, तमाल वृक्ष का आलिंगन करते है। बादल के देख करके है राधा जी क्या करती है? आलिंगन करने पे दौड़ती रहती है। कृष्ण कहते हैं मेरा तो ऐसे नहीं, मेरे मधुरिमा सौंदर्य तक क्या है? ये दूसरी है ना है? ये मेरे मधुरिमा क्या है जिस सदा सर्वदा श्रीमती राधिका अनुभव करती है बात। इसलिए तो वही कहा संग कृष्ण भी संग आश्चर्य हो गए, मेरे है क्या रूप, उसको मैं कैसा सदा। कृष्ण विचार करने लगे, मैं विषय विग्रह है, इसलिए आश्रय विग्रह के भाव है जब तक मैं ग्रहण नहीं करूं ये आस्वादन करना संभव है। इसलिए राधिकार भाव कांति लैया कृष्ण अवतीर्ण हुईल नवद्वीपे गौरांग रूप धरी है। इसमें विचार इसलिए कहा है क्या है? इसलिए देव शब्द के एक एक देव शब्द की कितने व्याख्या होते जा रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कहते हैं। और उसी श्लोक के कौन कर श्रीमती राधिका का वही देव है, हे देव हे द्वैत हे भुवनीक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयान वीराम हा 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 कदानु भवितास्मि भूर दिशमे है। ये समस्त बहुत सुंदर व्याख्या है। इसलिए मैंने समाप्त नहीं हो रहा, मैंने यह बंद नहीं किया है। बोले देखो सुंदर बाल गोपाल कृष्ण जब दधि भांडा लेकर के आए, उनको देखते ही वहां माधवेंद्र परिवाद के आंख मानो वहीं पर चिपक गए है और चिंतन है इतने सुंदर। और कृष्ण ने तो माधवेंद्र परिवाद ने कहा दूध क्यों लाए? बोले आप भूखे, बोले तुम्हें कैसे पता चला? मैं भोजन नहीं किया। कृष्ण भी कम नहीं है, कृष्ण बहुत चतुर है। कृष्ण कहने लगे देखो मैं पास में गांव में रहता हूँ है और मेरे माँ जो है इसी गोविंद कुंड से पानी भरने के लिए आई थी है, माँ पानी भरने के लिए आई थी। और आप तो संत महात्मा है और आपको देख करके मेरी माँ समझ गई ये संत महात्मा कुछ भजन नहीं किया है। आपके मुख आंख देख करके मेरे माँ समझ गई ये संत महात्मा भजन नहीं किया, इसलिए मेरे माँ ने ये दूध आपके लिए भेजा है। कृष्ण संग लाए हैं ये भी नहीं बोला देखो है। और ये भी बोले बाबा इस दूध को आप पी लो जल्दी है, थोड़ा उष्ण धार उष्ण दूध है ना, पी लो।
ऐसे कह करके कृष्ण वैसे अंत है माधवेंद्र परिपाद विचार करने वाले। मैं संत महात्मा हूं, सन्यासी है, किसी पर मन आकृष्ट नहीं होता। ना जाने ये बालक के दर्शन के साथ ही मेरे हृदय में यानी कैसे है उसी चले चोरी कैसे हो है? उसी बालक के ऐसे सुंदर सुंदर जो आगे जो बोली जो है सुमिष्ट स्वादिष्ट भाषा कैसी सुंदर है, वो मेरे मन को जो है वही रूप वही चल माधवेंद्र परिपाद नित्य की दूध के जब थोड़ा पिया देखो, और पीढ़ी के साथ ही साथ उनके हृदय में प्रेम की सारे संचार हुए, छाती विकार विचार करने लगे बालक के साधन बालक बस नाम तो कर रहे हैं और वही बालक की चिंतन होने लगे। जो साक्षात रूप में जो बालक के दर्शन किया, कैसे उनके सुंदर घूम डाले बाल, कैसे सुंदर उनकी जो है आँख उभरी हुई आँख होते हैं ना ऐसे इतने सुंदर बात है, मंद मुस्कान करते हुए कैसे आए, वही चिंतन। और यही चिंतन करते करते माधवेंद्र परिपाद नाम करते करते शाम के समय तो हो गया, झुक के लगा और वही बालक सपने में आया है। और सपने में कहने लगे कभी माधव आसी मोरे परिवेश है। कब माधवेंद्र परिपाद आप कहने लगे ये देखो सपने में सब कुछ हो रहा है, मैं वज्रनाभ के कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ के द्वारा प्रतिष्ठित एक विग्रह हूँ, मेरा नाम गोपाल है, पूजा मुझे करते है, किंतु मुसलमान के भय से पुजारी मुझे छोड़ करके चले गए। मैं यही गिरिराज गोवर्धन की यहाँ पर ऊपर मैं मिट्टी के नीचे दबा हूँ। उस समय मुसलमान लोग क्या करते हैं, हिंदू के ऊपर बहुत अच्छा अत्याचार करते थे, इसलिए कभी कोई पुजारी करते छोड़ के भाग जाते है, उस स्थान को छोड़ के भाग जाते। फिर मुसलमान के लोग जब चले जाते फिर आकर के विग्रह के उठा करके फिर पुजारी है। म्लेच्छ भय मुसलमान के भय से पुजारी तो मुझे छोड़ करके चले गए, मैं जंगल में पड़ा हूँ, हे माधव तुम मुझे उठाओ। और सच्चा वो कहाँ है ऐसे कह करके जब मेरे साथ सपनों में माधवेंद्र परिपाद गए और उस स्थान को दिखाया, स्वयं गोपाल दिखाया, देखो मैं यहाँ पर मिट्टी के नीचे दबा है। इतने समय माधवेंद्र परिपाद के नींद और उन्होंने की प्रातः काल में समस्त ब्रजवासियों के लेकर के उस स्थान पर गए और उसके खपड़ा के खोदा, देखा तो सुंदर विग्रह है, गोपाल की तरह सुंदर विग्रह है, उसको उठाया और फिर उसके साफ सुधार करके फिर माधवेंद्र परिपाद नहीं किया क्योंकि अभिषेक भी किया, पंचामृत के द्वारा अभिषेक किया और अभिषेक करके फिर मथुरा के बड़े बड़े सेठ, उसमें वृंदावन में लोग ज्यादा नहीं है, वृंदावन में तो लोग ही नहीं था, जंगल भरा हुआ चोर, ये मथुरा के बड़े बड़े सेठों के द्वारा उन्होंने क्या कि उत्सव मनाया, नंद उत्सव है, जैसे अन्नकूट महामहोत्सव बनाया। इसमें बहुत सुंदर विशाल करके लोग चेतन चेतन बनना है। एक महीने तक एक दिन नहीं, नंद महाराज तो एक दिन मानो उत्सव मनाया था है। इसके बाद तो इंद्र ने है अपने प्रकोप दिखाया। देखो माधवेंद्र परिवार अन्नकूट महामहोत्सव है बड़े बड़े सेठों के द्वारा क्या है कि कबू नहीं सुनी ऐसे है। इस प्रकार माधवेंद्र परिवार गोपाल की प्रतिष्ठा की है, उनके लिए छोटा एक मंदिर भी गिरिराज गोवर्धन पर सुंदर भी आज तक ये मंदिर है वहाँ पर रखा ठाकुर है। फिर ठाकुर जी कहने लगे माधवेंद्र बहुत दिन तक मैं मिट्टी के नीचे था, मेरे शरीर में गर्मी है, मेरे शरीर के ऊपर सुंदर सुशीतल है चंदन लेकर का मलाई चंदन दक्षिण से लेकर है। फिर माधवेंद्र परिवार चल गया, इसके कथा आगे से समझ माधवेंद्र परिवार जय जय।
अरे ठाकुर जी उठिले है कृष्ण होइते चोरुनु हरि कृष्ण सेवन ब्रह्मा होइते नारदेर मोती नारद होइते व्यास मद पहन व्यास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ भगवती नृहरि माधवयं से अक्षोभ परमहंसे शिष्य बोली अंगीकार करे अक्षवीर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय तार दशे ज्ञान सिंधु तारे ताहा होइते दया निधि तार दास विद्यानि राजेन्द्र होइल ताहा होइते ताहार के कर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जन भाल मते जय धर्म दासे ज्ञानी श्री पुरुषोत्तम ज्योति ताहा होइते ब्रह्मण तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास ताहा होइते माधवेन्द्र पुरी हर माधवेन्द्र पुरी वर शिष्य वर श्रीश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु ईश्वर पुरी के धन कोहिलन जगत गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नयन रूप जीवन विश्वम्भर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन जीवर गुनाथ तार प्रिय कवि कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवक तार पद विश्वनाथ यास विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर हरि भजन ते दामोद शिवासभानुधि वरा सदा शिव सेवक तार द्वैत रस नाम प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानु श्री केशव भगति प्रज्ञान श्री केशव भगति प्रज्ञान बामन नारायण हन এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজজন তাদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম গুরু পরম্পরা গুরু পরম্পরা পরম্পরা গুরু পরম্পরা গুরু পরম্পরা की जय आजा हां आरती करो चलो आप कीर्तन करो ये चाहिए मुझे वो क्या ना क्या अरे किताब हां गा
चरणारविन्दम् विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च क्षमादितराङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं लव प्रेम सेवा लगते कृतार्थ वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं जय वृंदादेवी जय वृंदादेवी वृंदादेवी जय वृंदादेवी जय वृंदे महारानी जय वृंदादेवी महारानी जय वृंदादेवी जय वृंदादेवी जय वृंदादेवी वृंदादेवी जय वृंदादेवी जय वृंदादेवी की जय श्री महारानी की जय 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 श्री राधे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवे हरि हरि बोल। ओ महाराज, सो ये हमारे पुजारी प्रभु हैं। हरि बोल। इज द पुजारी प्रभु। हरे कृष्णा। टेक द दर्शन। Today's beautiful darshan, Singh Chaturdashi, माधविन परिपाद की जय। आप बोलोगे ना। हरे कृष्ण हरे राम राम अरे ये लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम शालिग्राम देखो। शालिग्राम देखो, शालिग्राम। ओ देखो, पुजारी इज सर्विंग Shaligram. He is making Charnamrit for all of us, so that we can break our fast today. Ah, wow, very nice. So he want to go to abroad, USA. So please help him so that he can go away from here. Bolo Hare Krishna. Pujari is very nice. He is doing very nice seva of the Thakurji. That's why look, our Thakurji is very happy. He is smiling now. Aha, very nice seva he is doing. So thanks to Pujari ji. Hare Krishna. So please do something for him. He want to go to US. Okay. Hari Bol. So now it's time for Parikrama. Are you ready? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Govinda Govinda Gopala Krishna Govinda Govinda Gopala Bhaj Murali Manohar Nand Lala Bhaj Murali Manohar Nand Lala Krishna Govinda Govinda Gopala Govinda Govinda Gopala Bhaj Murali Manohar Nand Lala Murali Manohar Nand Lala Krishna Govinda Fourth is done. Now Parikrama is completed. Bhajo Radhe Govinda Bhajo Radhe Govinda Radhe Govinda Bhajo Radhe Govinda. वो चरणामृत कंप्लीट हो गया आपका? अच्छा चलिए, टेक द दर्शन ऑफ चरणामृत. So it's now time for Sea of Hare Krishna.
Okay, see you in the evening. Till then, take care. Hare Krishna. Chant the holy name as much as you can, because today is the appearance day of Madhvin Pad Puri. So we will discuss the katha in the evening. Hare Krishna. Jai Ho. Jai Shishi Guru Gandhar Gandhari Shishi Radha Vinod Bihari Ju ki Jai.